इस कहानी में हम देखते हैं दो फादर जेल में उस लड़की से मिलने जाते हैं जिसके अंदर एक डरावनी आत्मा का साया है। दोनों फादर उस राक्षसी ताकत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन दोनों को बातों में उलझाना चाहती है। मगर तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। शैतान का बर्ताव डरावना हो जाता है और फादर पीटर के साथ अजीब हरकतें करने लगता है। और तभी वो बुरी आत्मा जाग जाती है जो न सिर्फ गुस्से में चिल्लाती है बल्कि जंजीरें तोड़कर दूसरे फादर पर हमला कर देती है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो हैरान कर देने वाला है। तो आइए जानते हैं शुरू से इस कहानी को। फिल्म की शुरुआत एक हल्की रोशनी वाले कमरे से होती है जहां फादर पीटर अंदर आते हैं। वहां मगाली एक बिस्तर से बंधी होती है जिस पर बेलबन नाम की बुरी आत्मा का असर होता है। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। ये सब देखकर पीटर जोर देता है कि तुरंत उसे आत्मा से मुक्त करना होगा। वे आगे बढ़ते हैं और अपने सीनियर फादर माइकल से इजाजत मांगते हैं, लेकिन फादर माइकल साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पीटर इस स्थिति को संभालने के लायक नहीं है। इसके बावजूद पीटर उनकी बात अनसुनी कर देते हैं और अकेले उस आत्मा को बाहर निकालने की सोच लेते हैं। फादर पीटर सबको कमरे से बाहर भेज देते हैं और एक कैमरा लगाकर पूरे हालत को रिकॉर्ड करने की तैयारी करते हैं। वह पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं और तय करते हैं कि अब वह उस अंधकार से लड़ेगा जिसने मगाली को जकड़ रखा है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ना शुरू करता है, मगाली का बिस्तर हवा में झटके से ऊपर उठता है, लेकिन शैतान ने उसको पूरी तरह से वश में किया होता है जिससे उस पर प्रार्थनाओं का भी कोई असर नहीं होता। उल्टा शैतानी ताकत उसके कपड़े उतारती है और पीटर को बहकाने लगती है। पीटर खुद को संभालता है और मंत्र पढ़ता रहता है। वह उस पर पवित्र जल छिड़कता है जो कुछ देर तक तो असर करता है लेकिन फिर बेअसर हो जाता है। मगाली अजीब तरह से खुद को दिखाने लगती है और अजीब हरकतें करने लगती है। पीटर को एक पल को लगता है कि उन्होंने कोई गलत फिल्म चला ली है। तभी एक जोरदार डरावनी आवाज आती है और मगाली अचानक चुप होकर बिस्तर पर गिर जाती है जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। पीटर उसे देखने पास जाता है, लेकिन तभी वो अचानक उठती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। माहौल और भी डरावना हो जाता है। तभी वो आत्मा फादर के शरीर पर कब्जा कर लेती है। इसके बाद कहानी 18 साल आगे बढ़ती है और एक जेल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक गार्ड रोज की तरह कैदियों की खाने की ट्रे जमा कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो एक कोठरी के पास पहुँचता है, एक खतरनाक हादसा होता है। अंदर का कैदी उसकी 2 उंगलियां काट लेता है। जेल में भगदड़ मच जाती है। फिर कहानी फादर पीटर पर आती है जो मेक्सिको के एक गाँव में रह रहे होते हैं। उस पुरानी घटना का पछतावा उन्हें आज भी है, इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय एक अनाथालय में बिताते हैं। पीटर बच्चों की देखभाल तो करता है लेकिन खुद को इस जिम्मेदारी के लायक नहीं मानता। एक दिन जब वह खाना बांट रहा होता है तो एक परेशान माँ उसके पास आती है। वह उसे अपने बेटे फिलिप के पास ले जाती है जो किसी अजीब बीमारी से परेशान लगता है। पीटर उसे पवित्र जल से आशीर्वाद देता है, लेकिन इसके बाद लड़के को तेज दौरा पड़ता है। हालत बिगड़ते देख उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर नेल्सन उसकी जाँच करते हैं और बताते हैं कि पहले भी 4 बच्चे इसी हालत में मर चुके हैं, लेकिन अब तक बीमारी का कोई सही कारण या इलाज नहीं मिल पाया है। पीटर खुद को थोड़ी देर राहत देने के लिए चर्च जाता है और डॉक्टर नेल्सन भी उसके साथ चला आता है। पीटर को लगता है कि भगवान उसके पुराने गुनाहों की सजा अब दूसरों को दर्द देकर दे रहे हैं। नेल्सन उसे समझाता है कि उस वक्त तुम शैतान के असर में थे, इसीलिए इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन पीटर मानता है कि फिर भी वो खुद को रोक सकता था। अब वो तय करता है कि बिशप बाल्डूची के सामने अपने गुनाह कबूल करेगा क्योंकि उसे लगता है कि तभी उसे सुकून मिलेगा। अगला सीन दिखाता है कि पीटर बिशप बाल्डूची के घर पहुंचता है और वह उस रिकॉर्डेड टेप को देने की तैयारी करता है। जब पीटर भूत प्रेत भगाने वाले काम की मना करता है तो बिशप बाल्डूची उसे बताते हैं कि वेटिकन अब उसे संत मानता है। फिर वो पीटर को उसके अनाथालय के लिए एक बड़ा चेक भी देते हैं। वह टेप जिसे पीटर लाया था अब लोगों को बेचा जाएगा और उसकी अच्छी कमाई होगी। सब पीटर की तारीफ करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। पीटर थोड़ी देर सोचता है और फिर अपना गुनाह कबूल करने का इरादा छोड़ देता है। बाद में वह अपने कमरे में बैठा 18 साल पहले की गलती को याद करके खुद को कोसता है। तभी उसे चर्च के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है। वह घबराकर तुरंत अंदर जाता है, ये देखने की आखिर हुआ क्या है। पीटर देखता है कि ईसा मसीह की मूर्ति अपनी जगह से गायब है। वो इधर उधर देखने लगता है और तभी उसे कोने में से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह पास जाता है तो उसे एक भयानक रूप में ईसा मसीह नजर आते हैं जिसे देखकर वह डर जाता है। अचानक वह छाया उस पर हमला कर देती है और तभी पीटर नींद से डर के मारे जाग जाता है। थोड़ी ही देर में एक जेल कर्मचारी उसे बुलाता है और बताता है कि एक कैदी अजीब हरकतें कर रही
रही है। वो ना तो खाना खा रही है और बार बार पीटर से मिलने की जिद कर रही है। ये बात सुनकर पीटर परेशान हो जाता है और तुरंत जेल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही पीटर उस सेल में जाता है, उसे पता चलता है कि लड़की का नाम एस्परांजा है और उसने पहले ही एक गार्ड की जान ले ली है। जब पीटर उसका चेहरा देखता है तो समझ जाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है। फिर लड़की अजीब और उकसाने वाले तरीके से बोलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे मगाली ने 18 साल पहले किया था। इससे साफ होता है कि अब बेलबन नाम की आत्मा ने इस लड़की को पकड़ लिया है। फिर उसकी माँ वहाँ आती है और खुद को मगाली बताती है। वो एक धमाका करती है और बताती है कि ये लड़की पीटर की ही बेटी है। मगाली उसे समझाती है कि अगर वो सच में उसे बचाना चाहता है तो कुछ करना होगा। रात में पीटर एक बार फिर डरावने सपने में ईसा मसीह के शैतानी रूप को देखता है जो उसका गला दबाने लगता है, लेकिन किसी तरह पीटर नींद से जाग जाता है और खुद को संभाल लेता है। अगली सुबह वह अस्पताल जाता है जहां उसे बताया जाता है कि फिलिप की मौत हो चुकी है। वो इस अजीब बीमारी का 5वां शिकार बन चुका है, लेकिन डॉक्टर अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। इसके बाद पीटर बिशप बाल्डूची से मिलता है और उनको एस्पेरांजा की हालत की जानकारी देता है। वो भूत प्रेत हटाने की इजाजत मांगता है। इस बार बाल्डूची उसे मना नहीं करते, बल्कि साफ तौर पर हाँ कह देते हैं। लेकिन बाल्डूची एक और फादर को भी बुलाते हैं ताकि राक्षसी ताकत से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। फिर सीन फादर माइकल पर आता है जो एस्पेरांजा के भूत भगाने में मदद करने के लिए मेक्सिको पहुंच चुके हैं और हमें पता चलता है कि वो दुनिया के सबसे अनुभवी भूत भगाने वालों में से एक हैं और उन्होंने ही पहले बेलबन को हराया था। दूसरी ओर पीटर अब अपने गुनाहों का बोझ और नहीं सह पाता। वह मगाली का भूत भगाने वाली पुरानी रिकॉर्डिंग को जला देता है, लेकिन पहले उसका बैकअप तैयार कर लेता है। हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात पीटर भी वहीं था जब ये सब हुआ था। दरअसल उसे मगाली के साथ रहने और जबरदस्ती उसे गर्भवती करने पर मजबूर किया गया था, लेकिन पीटर किसी तरह बार बार भगवान का नाम लेकर उस राक्षस के असर से खुद को बचाने में सफल हो जाता है। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। वह फादर माइकल को बताता है कि वो बार बार ईसा मसीह के डरावने रूप को देख रहा है। चाहे जितनी भी कोशिश करे वो इस डर से बच नहीं पा रहा। ये सुनकर फादर माइकल सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बेलबन फिर से पीटर को अपने कब्जे में लेना चाहता है या फिर पीटर का दिमाग अब पूरी तरह से टूट चुका है। इसी बीच चर्च में केमिला नाम की एक नन घुटनों पर बैठकर मदर मेरी से प्रार्थना कर रही होती है। मदर मेरी की मूर्ति से अचानक खून की बूंदें टपकती हैं और केमिला के माथे पर गिरती हैं। वह चौंक कर आंखें खोलती है और देखती है कि मूर्ति अपनी जगह से गायब है। तभी उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो जमीन पर एक खून से सना कपड़ा देखती है। जब वो उसे उठाती है तो नीचे एक बच्चे की लाश पड़ी मिलती है। ये देखकर वह डर से कांपने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक वही मदर मेरी की मूर्ति फिर से दिखती है, लेकिन इस बार वह कुछ अलग और डरावनी लगती है। वो धीरे धीरे केमिला की तरफ बढ़ती है, फिर उसे अंधेरे में खींच लेती है और उसे भी अपने असर में ले लेती है। कुछ देर बाद भूत के कब्जे में आई केमिला बच्चों के कमरे में घुस जाती है और उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती है। मगाली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आसानी से हार जाती है। लेकिन बाहर बैठे माइकल और पीटर शोर को सुन लेते हैं और बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे तुरंत अपने धार्मिक मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और किसी तरह केमिला के शरीर से उस बुरी आत्मा को बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। अगले सीन में फादर माइकल और पीटर जेल में एस्पेरांजा से मिलने जाते हैं। वो उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं ताकि उस राक्षसी ताकत के बारे में और कुछ पता चल सके, लेकिन एस्पेरांजा सिर्फ एक ही बात में दिलचस्पी दिखाती है, बात करने में। एस्पेरांजा फादर पीटर के साथ गलत हरकतें करने लगती है, जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता है। फिर दोनों फादर मिलकर उसे काबू में लाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इससे बुरी आत्मा और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह अपनी जंजीरें तोड़ देती है और अचानक फादर माइकल पर हमला कर देती है। वह उसका कान काट लेती है, जिससे माइकल बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी डॉक्टर नेल्सन तेजी से आगे आते हैं और उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे वह शांत हो जाती है। इस भयानक घटना के बाद दोनों फादर जेल वार्डन से गंभीर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें जल्द ही कुछ बड़ा करना होगा। दोनों फादर अब जेल की उसी कोठरी में भूत प्रेत भगाने का फैसला करते हैं और इसके लिए पूरी जगह को खाली करना जरूरी होता है। लेकिन वार्डन इस बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वहाँ कई खतरनाक कैदी हैं जिन्हें कहीं और ले जाना आसान नहीं है। ऐसे में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तभी डॉक्टर नेल्सन एक सुझाव देते हैं कि उन्हें सभी कैदियों को बेहोश करने वाली दवाई दी जाए ताकि वे गहरी नींद में चले जाएं। ये तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इस वक्त यही एकमात्र उपाय लगता है। फादर भी इस पर राजी हो जाते हैं और अगली सुबह से तैयारी शुरू हो जाती है। डॉक्टर नेल्सन एक एक करके सभी कैदियों की सेल में जाकर उन्हें बेहोश करते हैं, लेकिन उनमें से एक चालाक कैदी मौके का फायदा उठाकर चुपके से चाबियां चुरा लेता है और उन्हें अपने बिस्तर में छिपा देता है। इसके बाद दोनों फादर भूत प्रेत भगाने के लिए एस्पेरांजा की सेल में जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो वहाँ मौजूद ही नहीं होती। तभी डॉक्टर नेल्सन को पता चलता है कि जेल की सारी कोठरियां
आंखें खुली हुई हैं। इससे पहले कि वो अपने साथियों को कुछ बता पाते, एक भूत के कब्जे में आई लड़की उन पर अचानक हमला कर देती है। इसके बाद दोनों फादर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर नेल्सन बुरी हालत में जमीन पर घिसट रहे हैं और चारों ओर से कई हॉन्टेड कैदी उन्हें घेर चुके हैं। फादर माइकल और फादर पीटर जल्दी से प्रार्थना शुरू करते हैं ताकि हालात को काबू में ला सकें। फादर लगातार राक्षसों को भगाने के लिए मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। तभी कैदी भी दोनों फादर पर हमला कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर नेल्सन उन्हें रोकने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर माइकल और पीटर एक कमरे में भाग जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहाँ अकेले में फादर माइकल पीटर से पूछते हैं कि वो कौन सी बात है जो अब तक छुपा रहे हो, क्योंकि उनकी प्रार्थना अब काम नहीं कर रही है। इस पर पीटर चुप नहीं रहता। वो आखिरकार सच बता देता है कि ये एस्पेरांजा उसकी ही बेटी है। फादर माइकल ये सच सुनकर हैरान रह जाते हैं और अंदर से टूट जाते हैं। उनका मानना है कि पीटर के इस पाप की वजह से अब बेलबन को हराना और अनाथालय के बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। पीटर अपने किए पर पछताता है और माइकल से भूत भगाने में मदद मांगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि माइकल खुद अब ये करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब उसने बेलबन को हराया था तब उसने अपनी आत्मा को अपने पिता के साथ सौदा करके खो दिया था। इसके बाद माइकल अपनी गहरी चोटों के कारण धीरे धीरे दम तोड़ देता है और बच नहीं पाता। मरने से पहले फादर माइकल पीटर को एक आखिरी सलाह देते हैं, कभी भी राक्षस के साथ कोई सौदा मत करना और उस गलती को बिल्कुल मत दोहराना जो पहले कर चुके हो। तभी हॉन्टेड कैदी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे पीटर को वहाँ से भागना पड़ता है। वह खुद को एक दूसरे कमरे में बंद कर लेता है और आखिरकार वो गुनाह स्वीकार करने का फैसला करता है जो उसने 18 साल पहले किया था। वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे बिशप बाल्डूची को भेज देता है। अब पीटर पूरी हिम्मत के साथ कमरे से बाहर निकलता है और कैदियों का सामना करता है। इस बार वह पहले से कई ज्यादा मजबूत नजर आता है और उसकी प्रार्थनाओं से राक्षसी ताकतें दबने लगती हैं। पीटर अपनी ताकत और विश्वास से उन राक्षसी कैदियों को भी हराने में कामयाब हो जाता है। ठीक उसी पल जब लगता है कि अब वह जीत चुका है, एक कैदी अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब पीटर को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। चारों तरफ राक्षस मंडरा रहे होते हैं। तभी बेलबन सामने आता है और उस पर एक प्रक्रिया शुरू करता है। इस बार मकसद भगवान को पीटर के अंदर से बाहर निकालना होता है। पीटर को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अंदर से हिम्मत जुटाकर प्रार्थनाएं दोहराना शुरू कर देता है। पीटर की लगातार पवित्र प्रार्थनाओं का असर होने लगता है। बेलबन की ताकत कमजोर पड़ती है और वो हारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनाथालय में सभी बच्चे अचानक दर्द से तड़पने लगते हैं। केमिला उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई कोशिश काम नहीं आती। दूसरी ओर पीटर की प्रार्थनाएं अब और भी शक्तिशाली होती जाती हैं और आखिरकार वह बेलबन को मात देने में सफल हो जाता है। तभी बेलबन हार मानते हुए एक आखिरी सौदा सामने रखता है। अगर पीटर खुद अपने अंदर से भगवान को हटा दे तो वह एस्पेरांजा और बाकी सभी बच्चों को छोड़ देगा। बेलबन चेतावनी देता है कि अगर पीटर ने उसकी बात नहीं मानी तो वह सभी को एक झटके में खत्म कर देगा। पीटर थोड़ी देर सोचता है, लेकिन वह अब अपने पापों का गुनाह कबूल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह फादर माइकल की पुरानी चेतावनी को नजरअंदाज करता है और बेलबन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, एस्पेरांजा बेहोश हो जाती है और अनाथालय के सभी बच्चे होश में आ जाते हैं। इसके बाद फादर पीटर को मीडिया एक संत का दर्जा दे देती है, क्योंकि उसने 112 बच्चों की जान बचाई थी। बिशप बाल्डूची भी उसकी तारीफ करने के लिए आते हैं। जब दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं तो बाल्डूची बताते हैं कि उसने पीटर का वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन उससे पहले वो क्लाउड पर सेव हो चुका था। अब पीटर का कबूलनामा पवित्र रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। फिर बाल्डूची उससे पूछता है कि क्या वह वेटिकन में सलाहकार बनना चाहेगा। पीटर खुशी से मान जाता है, लेकिन तभी खुलासा होता है असल में अब पीटर बेलबन के कब्जे में है और बिशप बाल्डूची भी उसकी ताकत के अधीन है। अब बेलबन की नजर सिर्फ एक शहर पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।